बच्चों चैप्टर 4 का लास्ट एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा लेंदी है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। और एक बात बता दूं, बच्चा ये सोचता है कि अरे यार अपन ने 4.56 तक कर रखा है, लास्ट एक्सरसाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना तो एग्जाम अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं लास्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपके स्कूल में पूछा जाएगा, तो आप ध्यान से देखना बच्चा एक एक क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात कि इससे पहले जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो मैंने उसका सोल्यूशन करवा दिया, जस्ट इसके पहले वाली वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी। लेकिन बोले सर एक एक टुकड़ों में काम क्यों कर रहे हो, बच्चा बहुत लेंदी है यार। क्वेश्चन नंबर 3 में कम से कम क्वेश्चन कितने मालूम है, 11 क्वेश्चन। अब 2 घंटे की वीडियो बना लूंगा मैं, आप भग जाओगे, लेकिन मैं आपको भगने ही नहीं दूंगा। मैं ऐसा मजाक करके पढ़ाऊंगा, लेकिन यार ठिलवाई करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। खैर कुछ भी नहीं, मजा आने वाला है। अब देखो पहला क्या बोल रहा है कि है ना, फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इनको फैक्टर करना है आपको अपने हिसाब से। जो पहले आइडेंटिटीज पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटीज, बार बार लिखूंगा नहीं, पहले आपको मिल जाएगा, आप जाकर पुरानी वीडियो देख लो। देखोगे ना, नहीं देखोगे, ठीक है। तो एक काम करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर मालूम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मालूम है, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये भी मालूम है आपको, नहीं मालूम है तो एक बार पढ़ लो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये भी है, a क्यूब प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। और एक और बहुत बवासीर वाला आइडेंटिटी आएगा आपके पास, कैसा वाला, एक होता है, क्या होता है यार, हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये इसके 2 सवाल है, ब्रैकेट में इधर लिख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca, ठीक बच्चा। ये इस तरीके से आइडेंटिटी ये सब आपको यूज होने वाला है। तो बाकी सब तो जानते हो, ये जो था मैंने ये भी बता दिया, इन्हीं का यूज होगा अपनों को, और अपनों को यही करेंगे, अपन यही करेंगे। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आपको ना इनको देख के कोई ना कोई आइडेंटिटी में फिट करना है जो यहां पर है, ठीक है। तो पहला मैं अगर साफ साफ देखूं ना, तो यहां पर अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं सोल्यूशन में कि यार ये 2y का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में 1 हो गया, और प्लस में ये 1/16y का होल स्क्वायर, क्या ये लिख लूं, ओ 16 नहीं 4, क्या लिखूं मैं, 4y का होल स्क्वायर। अब एक काम करो, तो ये बीच वाला टर्म हटाओ, मुझे इससे कोई अभी मतलब नहीं है। इसको प्लस लिखा, इसको भी प्लस लिखा। यहां पे प्लस क्यों लिखना है सर, नहीं, देखो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर तो दिख रहा है ना, बीच वाला टर्म क्या होना चाहिए, ये वाला साइन डिसाइड करेगा। अगर यहां पे प्लस है तो मैं इसको ऐसे लिखूं 2, a की जगह अगर मैं 2y लिखूं और b की जगह 1/4y लिखूं, तो पक्का ये आइडेंटिटी बन रही है मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्या ये होता है कि नहीं होता है? क्या ये इक्वेशन इस आइडेंटिटी में फिट हो रहा है? यहां पर आप देख पा रहे हो ना, a बराबर मेरे पास 2y है और b बराबर क्या है मेरे पास 1/4y, एकदम फिट हो रहा है बच्चा। देखो a स्क्वायर ये हो गया, 2ab, 2 a की जगह 2y और इसकी जगह 4y हो गया, 1/4y। तो अगर मैं इसको काट दूंगा तो देखो 2 दूना 4, y कट गया, 1 बच रहा है। तो फाइनली आप कह सकते हो इसको जो है ना, ये आइडेंटिटी 2y प्लस 1/4y का होल स्क्वायर। इसको और अच्छे से भी लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी वगैरह इस तरीके से करके, लेकिन मैंने ये पहले क्वेश्चन में नहीं करा। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर बता रहा हूं मैं आपको। यहां देखो ध्यान से, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि सर एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मुझे उसके जैसा दिख रहा है, जो होता है a प्लस बी, और एक क्या होता है a माइनस बी, ठीक है। तो मैं यहां बोलूंगा हेयर सॉल्यूशन में, क्या मैं 9m स्क्वायर माइनस में 1/25n स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3m का स्क्वायर माइनस में 1/5n का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या दिख रहा है इसके जैसा एकदम बिल्कुल, जहां पर a आपको कितना दिख रहा है 3m और b आपको कितना दिख रहा है 5n, 1/5n सॉरी, ठीक है। तो बोला कि वी नो व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस का b। तो इस हिसाब से मेरे पास हो जाएगा ये वाली आइडेंटिटी जो मेरे को दिया था, वो हो जाएगा 3m प्लस का 1/5n, और एक हो जाएगा 3m माइनस का 1/5n। अरे हो गया ना आंसर यार। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस था कि रॉकेट मैथ्स था, कुछ भी नहीं था, बस यही फोकट की बात है। अब यहां पर अगर इसको तुम गौर से देखोगे, तो गौर से देखने से मुझे यह पता चलेगा कि यह पक्का a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा दिख रहा है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कैसे दिख रहा है अभी दिखाता हूं, पहले आइडेंटिटी लिखा देता हूं। इसका होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस में ab प्लस, एक यहां पे भी प्लस और यहां पे भी प्लस। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। पक्की बात, जब a माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी ऐसी होती है तो फिर हम क्या करें भाई, चलो करते कुछ ना कुछ। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 3b का क्यूब माइनस में 1/6, अरे 6 बोल रहा हूं,
4b का क्यूब, कोई दिक्कत? 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना 64। तो देयरफॉर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर आपको दिख रहा है ना a बराबर 3b है और b बराबर 1/4b। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा भैया इस हिसाब से a क्यूब 3b का क्यूब माइनस में 1/4 का क्यूब जो है ना इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब 3b माइनस का 1/4b। ओके, a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस का ab, तो 1/3b, एक मिनट 1/3b नहीं है, क्या था ये, प्लस में ए बी, ए है 3a और ये है 1/4b, प्लस में b का स्क्वायर, तो 1/4b का क्या हो गया स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा 3b माइनस का 1/4b, और ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में, अरे b काट दिया, 3/4 आ गया, प्लस में 1/16 b का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अरे ठीक है। हाँ, इसका देखो, ये बोले सर इसको कोई आइडेंटिटी में फिट कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं दिख रहा है। तो ये ना हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म, अरे हाँ ठीक है। चलो अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सब जानते हो कि सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है। स्प्लिट बैक टिप में हम ले लेते हैं वाइट, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीपल करते हैं। पहले मैं इसको लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर 5 कहाँ गया 5x/6 हो गया, प्लस में 1/6 हो गया। अब इसका सबसे पहला फंडा होता है कि सर आप इन दोनों को मल्टीपल करो, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स की जगह 1 है मेरे पास, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू 1/6, तो दैट इज इक्वल टू 1/6। अब 1/6 को मुझे दो भाग में टुकड़ा करना है, एक a बराबर में और एक b बराबर में। और कंडीशन ये कहता है बच्चा कि a प्लस b करो तो कितना आना चाहिए 5/6, वो भी किसका माइनस का, नहीं प्लस है ना सब दूर, सॉरी भाई, कितना आना चाहिए प्लस का 5/6, और a इंटू बी करो तो कितना आना चाहिए मेरे पास 1/6। तो साफ साफ दिख रहा है यार, नीचे 1/6 को तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या 1/2 इंटू 1/3 हो सकता है बिल्कुल। तो इसको ले लेता हूँ 1/2, इसको ले लेता हूँ 1/3। अब देखो तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3, ये तो पक्का 3 2 5/6 आ रहा है, और ये भी 1/6 तो आ ही रहा है। तो मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे मेरे पास, एक ये और एक ये। तो इस हिसाब से लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2x प्लस में 1/3x प्लस में 1/6। भाई जोड़ी जमाओ, x को मैं ले लूँ तो x प्लस 1/2 आ जाएगा यहाँ पर प्लस में 1/3 को मैं ले लूँ तो x प्लस 1/2, अरे ठीक है कि नहीं, 3 दूना 6 आ गया। ये दोनों बराबर आया, मतलब मैंने सही करा, नहीं करा तो फिर से चेक करो, अगर नहीं सही आया तो मतलब दोनों एक जैसा नहीं आया तो x प्लस 1/3 ये हो गया आपका आंसर। ये लो जाओ मुझे करो, अरे हो गया बच्चा, ठीक है। हाँ ये वाली आइडेंटिटी, ओके। इसमें क्या दिख रहा है खास बात, पहली बात तो 27u का क्यूब दिख रहा है, तो एक और कहीं ना कहीं क्यूब होना चाहिए। फिर उसके बाद कायदे से अगर मैं गौर लगा के इसको देखूं तो ये आ रहा है मेरे पास a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, जो होता है a क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस का b क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको पहले अरेंज कर लूंगा किसी तरीके से। तो सोल्यूशन कर लेता हूं भाई मैं यहाँ पे 27u का क्यूब माइनस में 27u स्क्वायर बाई 5 मैंने लिखा बस अभी, और हो जाएगा प्लस में 9u बाई 25 और माइनस में 1/25 का ये 1/25। साफ साफ अगर तुम देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो बच्चा ये 3u का क्यूब दिख रहा है मुझे, ठीक है। और लास्ट वाला जो है ना माइनस में, ये लास्ट वाला जो दिख रहा है ना मुझे, वो क्या दिख रहा है मालूम है, माइनस में 1/5 का क्यूब। तो एक बात तो साफ साफ जाहिर हो गया यहाँ पर कि सर a बराबर मेरा 3u होगा और b बराबर मेरा 1/5 होगा। क्या बीच वाले टर्म्स सेटिस्फाई होना चाहिए? तो पहला क्या होता है 3a स्क्वायर, तो a मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू b, तो 1/5 होना चाहिए। ठीक है, इस टर्म को थोड़ा सा अपन दूर लिख लेते हैं, माइनस में 1/25। अगला होता है प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3 हो गया, a क्या है मेरा 3u हो गया, b स्क्वायर मतलब क्या होगा बच्चा, b स्क्वायर मतलब b कितना है मेरे पास 5 है ना, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे सारी चीजें? बिल्कुल कर रहा है। देखो 3 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर, ये हो गया सही। ये 3 एक और बार सॉल्व कर लेते हैं, 3u का स्क्वायर क्यूब माइनस में 3, ये हो जाएगा 9u का स्क्वायर इंटू 1/5 प्लस में 3 3 जा 9 u अपन में 25 माइनस में 1 यार यहाँ पे मैंने गलत लिखा, यहाँ पर क्या करना आपको 5 का क्यूब ही रहने देना, 5 का क्यूब ही रहने देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125।
वही तो आ रहा है, बिल्कुल वही का वही आ रहा है ना। तो आप तो ये बखेड़ा मत खड़ा करो इसको। अगर 9 या 27, चलो ये टर्म भी आ गया भाई। अरे क्या करा मैंने, ये टर्म भी आ गया, ये वाली टर्म भी आ गई, 3 3 9 अपन में 25, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनली आप क्या कहो, ओ तेरी तो, अब फाइनली क्या कहोगे, 3u माइनस में 1/5 का होल क्यूब, ये हो गया मेरे पास आंसर। ठीक, ऐसे आपको फैक्टर्स करके आपको सीधे आइडेंटिटी फिट करना है, ठीक है। अच्छा, ये किसके जैसा दिख रहा है, ये अगर देखा जाए इसको, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 64y क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूं 4y का क्यूब प्लस में 1/5z का क्यूब लिख सकता हूं। तो यहां पर दिख रहा है साफ साफ कि यार ये मुझे a क्यूब प्लस का b क्यूब दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू होता है a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस का ab प्लस का b स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे साइड में कि a बराबर मेरे पास क्या है 4y और b बराबर क्या है 1/5z, या z/5, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो z/5, ये आपको दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं आइडेंटिटी लगाऊं 4y का क्यूब प्लस में 1 या z/5 का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, तो 4y प्लस का z/5, ठीक है। a का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर माइनस में ab, तो क्या हो जाएगा 4y और ये क्या हो z/5 प्लस में b का स्क्वायर z/5 का स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो जाएगा 4y प्लस में z/5 और ये हो जाएगा 16y का स्क्वायर माइनस में 4/5 प्लस में z स्क्वायर अपन में 25। ये हो गया बच्चा आपका आंसर, ठीक है। आपको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी में इसको फिट करना है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। तो कैसे दिख रहा है अभी दिखाता हूं। एक आइडेंटिटी होता है बच्चा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस में 3abc इज इक्वल टू, 3abc इज इक्वल टू, अगर ये सिलेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा, ठीक है। ये होता है a प्लस b प्लस c, एक बात हो गई। होता फिर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c है। अबे ab bc करे जा रहा है ये तो, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको फिट करूंगा। तो जब मैं इसको फिट कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, क्या ये मेरा p का क्यूब दिख रहा है, क्या ये प्लस में मेरे पास 3q का क्यूब दिख रहा है। फिर इसको मैं अगर देखूं तो प्लस में क्या ये r का क्यूब दिख रहा है, ठीक है। माइनस में 3 इंटू, यार अगर ध्यान से देखो आप, थोड़ा सा इधर ले जाता हूं इसको, अगर आप ध्यान से देखो तो a बराबर आपको मिल रहा है p, b बराबर मिल रहा है आपको 3q और c बराबर मिल रहा है आपको r, ठीक है। इतनी बात हो गई। 3abc की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये आइडेंटिटी दिख रहा है। 3abc की जगह आपको क्या लिख सकते हो, b की जगह आप लिखोगे 3q और एक मिनट, a तो अपन ने लिखा नहीं, ये a हो गया। 3abc की जगह क्या लिखोगे आप r, और ये बराबर किसके होते हैं, क्या इसके बराबर होता है, ये क्या इसके बराबर होता है। तो क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा p प्लस 3q प्लस r, ये हो गया एकदम बराबर इसके बराबर। ये देखो यहां से ये चीज पूरी मैच कर गई हमारी सर। अब ब्रैकेट में a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस में ये 3q का स्क्वायर प्लस में ये r का स्क्वायर माइनस में ab, वेयर इज a, तो p हो गया और b क्या हो जाएगा मेरे पास बच्चा, b हो जाएगा 3q और ये हो गया r, एंड देन मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का ab हो गया, एक मिनट, माइनस का थोड़ी सी मिस्टेक, लिटिल मिस्टेक, माइनस का a और b हो गया, फिर माइनस का bc मतलब 3q इंटू r हो गया, दो टर्म हो गया, माइनस में c है r इंटू p, हो गया मेरा आंसर भाई। तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, p प्लस 3q प्लस r, ये हो गया, और ये हो जाएगा मेरे पास p स्क्वायर प्लस में 9q स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर माइनस में ये हो जाएगा 3pq माइनस में 3qr और माइनस में rp, ये हो गया मेरा आंसर। बराबर है, बराबर है बच्चा, ठीक है। इतनी बात तो हो गई सर। आगे की कहानी क्या होगी, पसीना लग गया। आगे की कहानी ये वाला, अब ये वाला क्या दिख रहा है, जब भी इस तरीके से आइडेंटिटी होना तो आप ये याद रखना कि फर्स्ट और लास्ट को देखो क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन में इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो है मेरा क्या 3m का स्क्वायर है
और ये जो है मेरा क्या ये 2 का स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी यहाँ बनना तय है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। दिख रहा है साफ साफ, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस में 2, a की जगह क्या लिखूंगा मैं 3m और b की जगह लिखूंगा 2, और ये हो जाएगा प्लस का। तो यार दिख रहा है ना, एकदम बिल्कुल समेट रहा है इस आइडेंटिटी को। 6 6 दूना 12। तो इस हिसाब से अगर मैं कोने में ले जाके देखूं तो a बराबर 3m है और b बराबर मेरे पास क्या है 2 है। तो देयरफॉर ये चीज़ जो हो गई 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया आइडेंटिटी, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ लिख सकते हो 3m माइनस का 2, 3m माइनस का 2, ये लो। क्या बोले सर इसमें क्या है, अब इसको देखो, ये भी यही बवासीर वाली आइडेंटिटी है बच्चा, ये वाली, ठीक है, ये खतरनाक वाली। तो मैं एकदम सेम टू सेम यहां पे आइडेंटिटी लगाऊंगा, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है। अब थोड़े से ट्रिक में क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर ना a क्यूब, यहां पर कुछ क्यूब जैसा दिख नहीं रहा है, यहां पर कुछ क्यूब जैसा दिख नहीं रहा है, और नीचे 3 है, तो ऐसी किसी आइडेंटिटी में नीचे 3 तो होता नहीं है, तो हम इस 3 को ना निकालेंगे। तो इस 3 को निकालने के लिए का सिंपल तरीका 1/3 आप कॉमन ले लो। और अगर एक बात याद रखना, जैसे मुझे क्या करना है 2x प्लस 3 में से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, ध्यान रखना 2 कॉमन लेता हूं, तो इसके पास 2 तो है नहीं, इसके पास 2 है, तो इसका काम करो 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड कर दो, तो मैं कॉमन लूंगा तो x बच जाएगा, और देख 2 कॉमन लिया ना, ये वाला 2 बाहर चला जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये समझ में आया कि अगर किसी के पास जो नंबर आप कॉमन निकाल रहे हो वो नहीं है तो उसके डिवाइड में डाल दो। देखो 2 कॉमन ले रहा था, इसका 2 नहीं था तो डिवाइड में डाल दिया, तो एग्जैक्टली यहीं पे है, वही करो। तो 9x क्यूब है, 1/3 कॉमन ले रहे, तो यहाँ पे 1/3 इसके डिवाइड में डाल दो, प्लस में, ओ माइनस है, यहाँ पर 1/3 था तो कॉमन ले लिया, तो 8y क्यूब बचेगा ही बचेगा, प्लस में z क्यूब बचेगा ही बचेगा, 1/3 आपने बाहर निकाल लिया, प्लस में 6xyz अपन में 1/3 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई आपको? करा कुछ भी नहीं, 1/3 कॉमन लिया, जिसके पास 1/3 नहीं था उसके नीचे डिवाइड में डाल दिया। अब ईमानदारी से बताओ ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/3 कॉमन आ गया, ये होगा 27x का क्यूब माइनस में 8y का क्यूब प्लस में हाँ माइनस प्लस जो भी है अपन देख लेंगे इसको, ठीक है। और क्या है, और क्या है भाई, प्लस का z का क्यूब माइनस में 18xyz, इतना हो गया। अब गौर से देखो, यहां पे एक आइडेंटिटी फिट हो रही है हमारी, वो आइडेंटिटी कुछ ऐसी फिट होगी, 1/3 एक और बार लिख लेता हूं मैं, क्या इसको मैं लिख सकता हूं 3x का क्यूब प्लस में माइनस 2y का क्यूब लिख सकता हूं। भाई माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा फाइनली, प्लस में ये z का क्यूब कर सकता हूं माइनस में 3abc होता है क्या, ले लिख लेता हूं मैं आइडेंटिटी, कहां लिखूं, यहां पे लिख लेता हूं। मुझे मालूम है कि सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस में 3abc बराबर होता है आपका a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में c। हो गई इतनी बात, अरे हो गई इतनी बात, ठीक है। तो बस इसी में लगाना है मुझे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब 3a अगर गलती से देखोगे तो a की जगह तुम्हारे पास 3x होगा, b बराबर होगा माइनस में 2y, c होगा आपका z। बात समझ में आ रही है? ये पूरा फिट कर रहा है, तो अगर ये फिट कर रहा है तो इसके आगे वाला टर्म तो मुझे लिखना पड़ेगा ना, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। मैं इसको हटा देता हूँ ना बच्चा, इसको हटा देता हूँ, ये तो समझ गए आप, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ मैं वहाँ लिख लूँगा। इतनी कहावत समझ में आ गई हो तो आगे अपन शुरू करते हैं बच्चा इसको सॉल्व करें। यहाँ पर एक चीज़ देख लो, a बराबर 3x मिल रहा है, b बराबर माइनस का 2y मिल रहा है, एंड c बराबर z मिल रहा है, एकदम ध्यान से। तो आगे हो जाएगा a प्लस b प्लस c, तो हो जाएगा ये 3x, यार इसको मैं नीचे लिखता हूँ भाई, घबराना नहीं, बड़े क्वेश्चन से। तो ये हो जाएगा 3x प्लस ऑफ माइनस का 2y प्लस का z, ये लिख लिया, a प्लस b प्लस c लिख लिया। अब क्या लिखूंगा, a का स्क्वायर 3x का स्क्वायर प्लस में माइनस 2y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर माइनस में ab, तो क्या हो जाएगा 3x और b क्या है माइनस का 2y, माइनस में bc माइनस का 2y, c कितना मेरा z, माइनस का c है तो z इंटू क्या हो जाएगा 3x। हो गया, z बहुत बुरी गत का दिख रहा है ना, z होता ही बुरी गत का, ठीक है। ये हो गया, तो फाइनली हो जाएगा मेरे पास 3x माइनस का 2y प्लस का z इक्वल टू z ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर
माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4y² एंड प्लस का z²। ये देखो माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 6xy, ठीक है, माइनस माइनस हो गया फिर से प्लस, ये क्या हो जाएगा 2yz, फिर ये माइनस में हो जाएगा 3xz। ये हो गया भाई साहब आपका आंसर, लियो, ठीक है। अगला सवाल 10वां सवाल, ये तो साफ साफ दिखा रहा है सर, एक होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस c² प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, जानते हो ये, ठीक है। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर देखोगे 4x² है तो क्या मैं इसको 2x का स्क्वायर लिख लूं प्लस में, 9y² है तो क्या लिखूं मैं 3y का स्क्वायर लिख लूं प्लस में, 36 तो ये क्या हो जाएगा 6z का स्क्वायर रहेगा प्लस 2a। a b c किसको माने अपन, अरे 2 चलो इसको a मान लेते हैं। मैंने बोला यहाँ पे a बराबर 2x, b बराबर 3y एंड c बराबर 6z। 2ab, a क्या हो गया भैया 2x और b क्या हो गया मेरे पास 3y प्लस में 2bc, b क्या हो गया 3y, c क्या हो गया 6z प्लस में 2ca, 2 c कहाँ गया 6z, a कहाँ गया 3a कितना है 2x है, हो गया। सॉल्व करो, क्या ये सारे नंबर आना चाहिए, ऊपर वाले आने चाहिए, तो ये हो जाएगा 2x³ प्लस में 3y का स्क्वायर प्लस में 6z का स्क्वायर प्लस में, ध्यान से देखो तो बच्चा ये टर्म ऊपर जितने हैं वो आना चाहिए। 2 to the 4, 4 to the 12, 12xy, 12xy आ रहा है कि नहीं आ रहा यार ये कहीं मिस्टेक तो नहीं करी अपन ने, 2x 3y 6z एकदम सही है। xy कितना आना चाहिए मेरे पास 2ab, ठीक है, 2 इंटू a और b कितना होगा 3y, 3 आ जाए 6 दूना 12 प्लस में 2, चलो देखते हैं ना क्या आता है, 18 18 दूना 36, 36 का yz आ गया मेरे पास, ये तो बराबर आ गया। और अगला क्या हो गया यहां पर 24, ये आगे, ये देखो ये टर्म अभी रुको, ये टर्म अभी मेरे पास मिल गया 12 6 18 दूना 36, 36 क्या आया yz एकदम सही है। और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास 6 दूना 12, 12 दूना 24 zx, 24 zx। ध्यान से सुनोगे ना तो बच्चा इसमें a b c में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। पहला वाला टर्म अगर मैं 12xz फिर yz, xz फिर yz फिर xy, तो बस आपको सिंपल चेंज करना पड़ेगा, ये b बराबर 6z ले लो और इसको क्या ले लो b बराबर 6z ले लो और इसको ले लो 3y, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म यहां आ जाएगी और ये वाली टर्म यहां आ जाएगी और आपका हो जाएगा आंसर। इसको कंप्लीट करो, ठीक है। अब आगे का सवाल ये देखो, तो यहां पर भी ना ये आपको दिख रहा है a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ जो होता है a माइनस b, ये होता है a² प्लस का ab प्लस का b², ये होता है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे मैं लिखूं 3u का क्यूब माइनस में इसको लिख लूँ 1/, यह 6 का क्यूब होता है भैया 216 माइनस में 3, आइडेंटिटी लिख लो, पहले आइडेंटिटी लिख लेता हूं मैं। आपको मालूम है ये आइडेंटिटी तो मैंने यहां लिखी ली ना, ये लिख लिया, इसको एक बार जमा लो 27u³ माइनस में, यार कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, ये वाली आइडेंटिटी नहीं है यहां पर, इसको एकदम शुरू से करते हैं, ठीक से करते हैं, ठीक है। यहां देखो बच्चा ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना तो यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, जो a³ माइनस में 3a² b होता है प्लस में 3ab का स्क्वायर माइनस का b³, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो 27u का क्यूब दिखेगा माइनस में ये हो जाएगा 9u का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा प्लस में u/4 लिख लो और माइनस में 1216 लिख लो। देखोगे तो ये 3u का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और अगर यहां से देखो इस टर्म को तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। बीच में आना चाहिए मेरे पास 3a², तो यहां पर a दिख रहा है आपका 3u है और b कितना है 1/6 है। 3a² तो क्या हो जाएगा 3u का स्क्वायर और b क्या हो जाएगा बच्चा 1/6। देखो ये बीच वाला टर्म आना चाहिए कहीं ना कहीं से, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 या 27, 27 डिवाइड बाई 6 पक्का 9/2 आएगा। ये कितना हो जाएगा 3 3 9,
9 इंटू 3 अपन में कितना हो गया 6, काट दे रहे भैया यहाँ पे, 3 कम 3 3 6, 9/2 आया क्या, और u का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3ab का स्क्वायर, ए क्या है मेरे पास 3u, ये 1/6 का स्क्वायर हो गया, ठीक, एंड माइनस का बी क्यूब बराबर है। ध्यान से देखो ये सारी चीज़ें आपको बीच की मिल जाएगी, ये वाला टर्म ये दिख रहा है, ये वाला टर्म ये दिख रहा है, बोले कैसे सर 3 इंटू 3u इंटू 1/36, बेटा 3 कम 3 ये 12 हो गया, 3 4 12, ये u बाई 4 आया, u बाई 4 आया। तो देयरफॉर आप पूरे को ऐसा लिख सकते हो 3u माइनस में 1/6 का होल क्यूब, ये होती है इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन यार भाई ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, बस आइडेंटिटी पहचानो और जिसको काट सकते हो उसको काटो। बोले कैसे यार, इसको ध्यान से अगर मैं देखूंगा तो क्या मिल रहा है मुझे, 2x का क्यूब मिल रहा है, 2x का स्क्वायर मिल रहा है, 2x का स्क्वायर मिल रहा है, प्लस बीच वाला साइन छोड़ो, ये 1 का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, बीच में क्या होना चाहिए 2ab, और ए आपको दिख रहा है यहाँ पे 2x और b कितना दिख रहा है 1, इतनी बात हो गई। ये अगर ध्यान से देखोगे तो 2x का स्क्वायर मिल रहा है मुझे, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितनी बार करो 1 ही आएगा, ठीक। तो फाइनली अगर देख रहा हूं मैं तो ये बन रहा है मेरे पास, ये वाला ऊपर वाला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, जो होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस हिसाब से हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये अगर नीचे वाला देख पा रहे हो तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो होता है a प्लस b, और ये क्या होता है a माइनस का b, एकदम बराबर, एकदम बराबर, ठीक है भैया एकदम बराबर। तो मैं ऐसा लिखूं 2x माइनस का 1 2x प्लस का 1, यार एक कट गया क्या 2x प्लस 1, और ये 2x प्लस 1 कट गया तो क्या बचा 2x प्लस 1, एक बार ऊपर से बचा, उधर 2x माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर, हो गया फैक्टराइज, ठीक है। सुटेबल आइडेंटिटी लगाना है यहां पर, ये और इजी है, ये और इजी है। बोले कैसे, मैंने यहां पे लिखा 9 3a का क्यूब माइनस में 24 b का क्यूब, ओके। यहां पर एक काम करो 9a स्क्वायर, 9 कॉमन ले लेता हूं मैं यहां पर, तो मेरे पास बच्चे का a का स्क्वायर माइनस में 9 4 36 54 b का स्क्वायर, 9 को निपटा दो तो क्या बचा 3a क्यूब माइनस में 24 b क्यूब अपॉन में a स्क्वायर माइनस में 4b का स्क्वायर, ऊपर से 3 और कॉमन ले लो, 3 और कॉमन लोगे तो a का क्यूब बचेगा, और 3 8 24 8b का क्यूब बचेगा, अपन में क्या हो गया a स्क्वायर माइनस में 4b का स्क्वायर। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चा इस क्वेश्चन को, तो क्या ये वाला जो ऊपर का है आपके पास, ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, a क्यूब माइनस में 2b का क्यूब, a क्यूब माइनस में 2b का क्यूब, और नीचे अगर देखोगे तो a स्क्वायर माइनस में 2b का स्क्वायर दिख रहा है। दो आइडेंटिटी ऊपर देखो, यहां पर आइडेंटिटी ऊपर यूज हो रहा है मेरे पास a क्यूब माइनस का b क्यूब, जो होता है a माइनस का b, a स्क्वायर प्लस में ab प्लस का b स्क्वायर, और अगर नीचे वाले को देखोगे तो क्या मिल रहा है मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो होता है a प्लस b, और क्या होता है a माइनस b, बराबर a प्लस b a माइनस b। तो a की जगह a है, b की जगह मेरे पास क्या है 2b है, तो इस हिसाब से 3 को ऐसे लिख लूं, और लिखूंगा मैं पहले a माइनस का b, तो a माइनस का 2b, a का स्क्वायर ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर, प्लस में ab ना, तो a इंटू 2b, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर, इतनी बात हो गई। नीचे आइडेंटिटी देखूंगा तो क्या हो जाएगा a माइनस का 2b हो जाएगा, और a प्लस का 2b हो जाएगा, a माइनस का 2b a प्लस a माइनस का 2b कट गया, तो 3 बचा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस का 4b का स्क्वायर अपॉन में a प्लस का 2b, ये देखो ना b का स्क्वायर 4b का स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, है बहुत इजी। ये वाला देखोगे, अगर ये देखोगे तो इसमें दो चीजें लगेगी, पहला ऊपर देखोगे तो लग रहा है क्या a क्यूब प्लस का b क्यूब, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चा a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर। इधर तो सब सही करा है ना अपन ने, हाँ बिल्कुल सही करा। और नीचे लगेगा फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, एस स्क्वायर माइनस में 2st माइनस में 35t का स्क्वायर, ये s के टर्म पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेरिएबल x के हिसाब s के हिसाब से क्या है हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए तरीका ये है कि 1 इंटू 35 करो, दैट इज 35, इसके दो फैक्टर निकालो, एक a बराबर और एक b बराबर, a प्लस b करो तो कितना आना चाहिए 35, है ना, और अगर एक मिनट a प्लस बी करोगे तो कितना आना चाहिए मेरे पास 35 नहीं आना चाहिए, a प्लस बी करो तो माइनस का 2 आना चाहिए, और a इंटू बी करो तो कितना आना चाहिए 35। साफ साफ दिख रहा है यार, 7 5 35, 7 और 5 का ही कोई खेल होगा, लेकिन यहाँ पे -2 है ना, तो एक को लेना पड़ेगा नेगेटिव और एक को क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव। देखो -7 प्लस का 5 माइनस का 2, -7 इंटू ए लड़के यहाँ पे माइनस आएगा ना, इनको मल्टीपल करेंगे तो ठीक है, और ये 5 तो क्या आ गया माइनस का 35। सब सारी चीज़ें बराबर है,
तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये हो जाएगा s का स्क्वायर माइनस में 7st प्लस का 2st माइनस का 35t का स्क्वायर। इन दोनों को कॉमन ले लूँ मैं, इन दोनों कॉमन ले तो क्या लिया, s कॉमन ले लिया, तो s माइनस में क्या आया 70 प्लस में यहाँ से 2t कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा भाई, सिर्फ s बचा माइनस में, एक मिनट 2 नहीं है ना, यहाँ पे 5 है, 5 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे 5t कॉमन ले लिया, तो क्या बचा सिर्फ s और 7 5 35, ठीक है। तो ये s माइनस का 70 आ गया और ये हो गया s प्लस का 5t आ गया। ये नीचे वाले का काम तो हो गया। ऊपर वाले का काम, ऊपर वाला एकदम साफ साफ दिख रहा है बच्चा कि ये s का क्यूब प्लस में ये 5t का क्यूब दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी के हिसाब से कहाँ गया, s प्लस का 5t, s का स्क्वायर माइनस में ab मतलब 5st प्लस में 25t का स्क्वायर दिख रहा है, 25t का स्क्वायर। तो देयरफॉर ये कांड कैसा हो जाएगा बच्चा, ये काम कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे पास, क्या हो रहा है, इसको इधर कर लेता हूं, s का क्यूब प्लस में 5t का क्यूब अपॉन में, इसको जब मैंने सॉल्व करा था s माइनस का 70, ये हो जाएगा s प्लस का 5t, ऊपर आइडेंटिटी लगाऊंगा तो s प्लस का 5t मिलेगा मुझे, फिर यहाँ मुझे मिलेगा s का स्क्वायर माइनस में 5st एंड प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास 25t का स्क्वायर। नीचे मुझे मिला s माइनस का 70 और फिर मुझे मिला s प्लस का 5t, s प्लस का 5t, s प्लस का 5t निपट लिया, तो s का स्क्वायर माइनस में 5st प्लस में 25t का स्क्वायर और अपन में क्या हो गया s माइनस का 70, ये हो गया आपका 70 आंसर, ठीक। अच्छा, जाते जाते ये क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं यार, है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, पहले के जैसा सब बहुत ही सिंपल है। इसको ना क्या करना है कि फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कहां गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है आपका, बिल्कुल ऐसा होता है, एक लेंथ होता है और एक क्या होता है आपका ब्रेथ होता है। इसने बोला कि फॉलोइंग द रेक्टेंगल हुज एरिया आर गिवन इन द फॉलोइंग, इसका एरिया जो होगा ना वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सब जानते हो, सब जानते हो। लेकिन हम जो फैक्टर निकालते थे वहां पर भी कुछ ऐसा ही आएगा। अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या इसको मैं लिखूं 25a का स्क्वायर और इसको मैं लिखूं 3b का स्क्वायर, तो यहां पर a बराबर आपका, एक मिनट, ये 25 नहीं बच्चा, सॉरी शक्तिमान, 5a का स्क्वायर, ठीक है, तो a बराबर 5a मिल रहा है, b बराबर 3b मिल रहा है, तो इस हिसाब से मेरा जो काम होगा माइनस का 2 इंटू 5a इंटू 3b, बीच वाला टर्म आ रहा है, 2 5 10, 10 या 30 एकदम बराबर है। तो इस हिसाब से आइडेंटिटी बन रही है क्या, 5a माइनस में 3b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो देयरफॉर हम इसको क्या बोल दें, 5a माइनस में 3b का होल स्क्वायर है, तो उसको 2 बार लिख लूँ, 5a माइनस का 3b। देयरफॉर लेंथ जो होगा रेक्टेंगल का 5a माइनस का 3b होगा और ब्रेथ जो होगा इस रेक्टेंगल का 5a माइनस का 3b होगा। ये हो गया आपका आंसर, लेंथ और ब्रेथ आ गया। मतलब ये जो होगा इसका 3a माइनस का 5b होगा, नहीं 5a माइनस का 3b, 5a माइनस का 3b, 5a माइनस का 3b, और ये भी क्या हो जाएगा भैया, ब्रेथ बराबर 5a माइनस का 3b हो गया, एकदम वेरी सिंपल। ये वाला भी वैसे ही है, ये क्या है 6s का स्क्वायर है और ये क्या है 7t का स्क्वायर है। ये दिख रहा है आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b, और ये क्या होता है a माइनस b। ये वही है रेक्टेंगल, ये वही रेक्टेंगल है जिसमें आपका एक लेंथ होगा और एक क्या होगा ब्रेथ होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो a बराबर 6s माइनस का 70 हो गया एक, और एक हो जाएगा 6s प्लस का 70। देयरफॉर यहाँ पर लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 6x माइनस का 70 एंड ब्रेथ हो जाएगा 6x प्लस का 70, ठीक। लेंथ नहीं यार, गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, बस एक इंटरचेंज करना है, लेंथ बड़ा होता है भाई, लेंथ ये हो जाएगा आपका लेंथ और ये हो जाएगा आपका ब्रेथ। क्यों, लेंथ यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 6s प्लस का 70 और ये हो जाएगा आपका 6s माइनस का 70। इससे पहले वाले में भी सुधार लो, अच्छा इसमें तो दोनों सेम टू सेम ही है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन तक हो गए। अब बच्चे हम करेंगे इसका छठा क्वेश्चन,
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। थैंक यू बच्चा।